ज्ञानवापी प्रकरण की पूरे देश में चर्चा है। इसमें तमाम तथ्य, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठने लगा है कि आखिर ज्ञानवापी सनातन धर्मावलंबियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्या वजह है कि हिंदू संप्रदाय ज्ञानवापी को अपना पूजनीय स्थल मानता है। तो इसकी पड़ताल के लिए ईटीवी भारत की टीम ने तमाम ज्योतिषाचार्य, इसके साथ ही संत समाज के लोगों से बातचीत की। आज हम अपने रिपोर्ट में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ज्ञानवापी सनातन धर्मावलंबियों के लिए क्यों ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी, जिसके नाम से ही तात्पर्य होता है ज्ञान का कूप, यानी कि जहां पर ज्ञान अर्जन किया जाता है। इसको लेकर के यदि हम ज्योतिष की माने तो उनका कहना है कि ज्ञानवापी वो स्थान है जहां महादेव ने जो है आराधना की थी, ज्ञान का अर्जन किया था और वहां पर जल स्वरूप में अविमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए ज्ञानवापी का बेहद महत्व है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान को देने वाली वापी, क्योंकि आप हमारे यहाँ जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ जो होता है वो परम तत्व के ज्ञान से है। और अगर आप काशी में ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान का मतलब शिव तत्व, जो परम शिव तत्व है, परम ब्रह्म स्वरूप जो शिव स्वरूप है, उसका ज्ञान हो जाना, उसका साक्षात्कार हो जाना ही परम सत्य है, परम ज्ञान है। और उसकी जो वापी अर्थात एक वावड़ी है जहाँ पर उस परम तत्व, परम ज्ञान का केंद्र बिंदु निहित है, उस वापी को हम लोग ज्ञान वापी के नाम से जानते हैं, जो कि अभी विश्वेश्वर लिंग के बगल में स्थापित है। और इसलिए उसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। क्योंकि अगर शिव के परम तत्व का अगर आपको ज्ञान करना है, शिव के वास्तविक स्वरूप का अगर ज्ञान करना है, तो आपको ज्ञान वापी जाना ही होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुराणों में भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ बताई गई हैं, 8 स्वरूप बताए गए हैं, उन 8 स्वरूपों में भगवान शिव की जलमयी जो मूर्ति है, जो जल स्वरूप जो है, वो उस ज्ञानवापी में ही विद्यमान है। इसीलिए हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में कहा गया है कि योष्ट मूर्ति महादेवा पुराणे परिपठ्यते तस्यैवामुमयी मूर्ति ज्ञानदा ज्ञानवापिका। अर्थात भगवान शिव की जो 8 मूर्तियाँ पुराणों में पढ़ी गई हैं, उनमें से ये जो जलमयी मूर्ति है वही ज्ञानवापी में ज्ञानदा माने ज्ञान देने वाले परम तत्व के रूप में विराजमान है। इसीलिए जो हमारे यहाँ ज्ञानवापी का जो वैशिष्ट्य है, जो महत्व है, धार्मिक महत्व है, वो अपने आप में बहुत विशिष्टता को धारण किए हुए है। क्योंकि ज्ञानवापी के जल स्पर्श मात्र से, जल दर्शन मात्र से शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है और वो मनुष्य जो है वो आवागमन से मुक्त होकर के और पुनः मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है, शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इसके साथ यदि हम संत समाज की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव के साथ माँ गौरा भी श्रृंगार के रूप में आच्छादित हैं, इसलिए यहाँ श्रृंगार गौरी विराजमान है। इसके साथ ही महादेव यहाँ लोगों को जग कल्याण के लिए विराजमान है। ज्ञानवापी सनातन धर्म संप्रदाय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि महादेव का जब पदार्पण हुआ था तो सबसे पहले वो अविमुक्तेश्वर के रूप में काशी में ही विराजमान रहे हैं। जो वापी होता है, वापी माने कुआं, तो यहाँ पे ज्ञान मंडपम, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान के उस कूप के पास नंदी विराजित हैं। और ज्ञान के देवता कौन है? जिसने पाणिनि को 14 सूत्रों के माध्यम से डमरू बजा करके संस्कृत का जिसे 90 व्याकरण कहते हैं, वो किसने दिया था? तो भगवान शिव ने। इस नाते ज्ञान का वापी, जिसके जल को पीने से ज्ञान प्राप्त हो, और वहाँ पे ज्ञान देने वाला कौन है? तो पूरे जगत के जगत मात पितु शंभु भवानी, पूरे जगत के माता पिता माँ श्रृंगार गौरी। काशी भगवान शिव की न जन्मभूमि है, न शरीर पूरा करने वाली कोई पुण्य भूमि है। काशी में भगवान शिव प्रतीक रूप में, लिंग स्वरूप में, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकटे हुए भगवान शिव काशी में विराजते हैं, और जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस ज्ञान प्राप्ति के कारण जल से तृप्ति, ज्ञान कूप, ज्ञान वापी, और ज्ञान की प्राप्ति उस विश्वेश्वर। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है? या विद्याया सा विद्याया विमुक्तये। विद्या कौन सी है? जो मुक्त करती है। मुक्त कौन करते हैं? तो अविमुक्तेश्वर महादेव। अविमुक्तेश्वर महादेव कौन है? तो विश्वेश्वर महादेव, जो पूरे विश्व के ईश्वर हैं। विश्व के ईश्वर को सामान्य भाषा में विश्व के नाथ, विश्वनाथ के रूप में काशी में उन्हें इंगित किया गया है।
बहरहाल जो अलग अलग तर्क हैं, जो अलग अलग दावे हैं, उनका काशी की यदि हम बात कर ले, धर्मशास्त्रों की बात कर ले, तो स्कंद पुराण से लेकर के अलग अलग धर्मशास्त्रों के काशी खंड में इसका वर्णन भी मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि ज्योतिष, इसके साथ ही साथ संत समाज जो दावे कर रहा है, कहीं ना कहीं वो वास्तविकता के धरातल पर सही प्रतिरक्षित होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल सर्वे की रिपोर्ट के बाद, अदालत के फैसले के बाद ही आगे की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन इससे ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ज्ञानवापी जो सनातन धर्मावलंबी है, उनके लिए एक प्रमुख स्थान है। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।